आपका जो यहाँ पे चिंतन शिविर का कार्यक्रम चल रहा है, ये पूरा कार्यक्रम किस तरह का रहने वाला है? देखिए, हमारा जो चिंतन शिविर है 2 दिवसीय चिंतन शिविर, इसमें हमारे जो अध्यक्ष महोदय की चौहान जी की, सत्यवान चौहान जी की जो शुरू से ही संगठन की 2 मांगें रही है, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, बुढ़ापे में कैंसर, और इसमें अब इस चिंतन शिविर में हमने काफ़ी और भी संगठन जितने भी हैं, हरिद्वार में काफ़ी संगठन जो है उनके शिविर लगे हैं, सबकी मांगे हैं, वही पुरानी बातें हैं, वही सब कुछ है। हर आदमी का अपना एक प्रोटोकॉल है, अपना एक तरीका है, लेकिन हमारा संगठन कुछ अलग करना चाह रहा है। हमारे संगठन की इन 2 मांगों के साथ एक नई मांग हमने चिंतन शिविर में जो इसका चिंतन किया है माँ गंगा की गोद में बैठ के, जो पाकिस्तान से आए हुए परिवार थे जिनको CAA के तहत नागरिकता मिल गई है, अब उनके पास जीविका की सबसे बड़ी एक समस्या है कि कहीं न कहीं से वो भी तो किसान है, उनकी पृष्ठभूमि किसान की है। हमारे बड़े भाइयों ने पीछे कुछ ऐसी टिप्पणियां भी आई थी सिंधु जल समझौते को लेकर, मैं किसी का नाम लूँगा तो कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी, सारा मीडिया भी जानता है, सारा समाज जानता है कि उनके प्रति चिंतित हमारे कुछ संगठन हुए थे, वो उनके दरवाजे पर ही हैं, उनके घर में ही हैं, उनके सामने ही हैं, उनकी मदद कर दें, उनकी मदद कर देंगे, उनका कोई रास्ता अपनी मांग में एक मांग छोटी सी लगा दें कि वो अब सबसे कमज़ोर किसान है हिंदुस्तान का, है तो अब नागरिक यहाँ का तो सबसे छोटा किसान है, उस किसान को लैंडलेस है, कोई टुकड़ा मुहैया हो जाए वो अपनी रोटी रोटी कमा लेगा। और हमारे चिंतन शिविर में अपने हर छोटे किसान के लिए वैज्ञानिक टेक्निकल खेती के बारे में विचार विमर्श हुआ है कि हम अपनी वर्कशॉप लगाएं और छोटे किसानों को प्रोत्साहित करें और उनसे छोटी ज़मीन से बड़ा प्रॉफिट कैसे लिया जा सकता है इसका ज्ञान दें। केंद्र सरकार से कोई आप मांग रख रहे हो? केंद्र सरकार से हमारी मांग, देखो मांगे तो जो कभी भी इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती है। मैंने आपको पहले ही 2 शब्दों में बोल दिया, हमारा संगठन किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य और ऐसी कोई मांग जो ना होने की हो, ऐसी कोई मांग नहीं करता है और ना करेगा। हमने एक चिंतन शिविर में एक और भी डिसाइड किया है कोर कमेटी ने, कभी भी हम किसी एक सरकार की बात नहीं करेंगे, किसी एक पार्टी की बात नहीं करेंगे। देश के सामने, समाज के सामने और सरकार के सामने कोई भी न होने वाली बात, उसके लिए जिद, बहस और विरोध और प्रदर्शन नहीं करेंगे। जो होने के काम है उनके लिए संघर्ष करेंगे और अपना हक लड़कर लेंगे। संत समाज भी आपके कार्यक्रम में मौजूद है, तो संत समाज का भी आपको पूरा सहयोग मिल रहा है? संत समाज भी जो है आपके कार्यक्रम में मौजूद है, तो संत समाज का भी आपको पूरा सहयोग मिल रहा है? संत समाज का हमारे पर जो आशीर्वाद है और सनातन की जो शक्ति और उस अज्ञात शक्ति की, जो मैं किसी भी एक धर्म, मजहब और जात पात में हम विश्वास नहीं, हम सब एक हैं, भाई हैं, तो हमारे को जो ऊर्जा मिलती है वो हमारे अपने बड़ों से, अपने जो हमारे संत समाज होता है या जो भी हमारे धर्मगुरु होते हैं किसी भी धर्म मजहब पंथ के, उनकी शिक्षाओं से हमें एक अज्ञात ऊर्जा मिलती है अगर पॉजिटिव ले तो। लेकिन वो हम पर डिपेंड करता है, हम उसे नेगेटिव पॉजिटिव में कैसे दिखाएं अपने व्यवहार में। इसलिए मैं ये कहूँगा कि संत समाज की ताकत से ही हम चल पा रहे हैं।